विजयादशमी हिंदुओं का प्रसिद्ध पर्व है। यह प्रतिवर्ष क्वारसदी दशमी को मनाया जाता है, इसीलिए इसको दशहरा भी कहते हैं। मनाने का कारण, हमारे देश में विजयादशमी पर्व का इतिहास बहुत पुराना है। वास्तव में यह ऋतु परिवर्तन की सूचना देने वाला पर्व है। यह पर्व बताता है कि वर्षा ऋतु बीत गई है और सुहावनी सर्द ऋतु आ गई है। विजयादशमी पर्व के विषय में यह मान्यता है कि इसी तिथि को श्री रामचंद्र जी ने राक्षस राज रावण को पराजित करके उसका वध किया था। इस प्रकार एक बड़े अन्यायी से संसार को मुक्त करके उन्होंने धर्म और न्याय की प्रतिष्ठा की थी। वर्णन, विजयादशमी का सबसे बड़ा आकर्षण रामलीला है। कोई भारतीय ऐसा नहीं होगा जिसने कभी न कभी और कहीं न कहीं रामलीला न देखी हो। राम की कथा का प्रचार हमारे देश में ही नहीं, बाहर के भी अनेक देशों में, उन देशों में भी रामलीला के प्रदर्शन पर हर साल होते हैं। इस सिलसिले में इंडोनेशिया का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हमारे देश में रामलीला का इतना प्रचार है कि छोटे बड़े शहरों नगरों के अतिरिक्त गाँव में भी लोग बड़े उत्साह से इसका आयोजन करते हैं। नगरों में कई स्थानों पर एक साथ रामलीला होती है। राम जन्म, सीता स्वयंवर, लक्ष्मण, परशुराम संवाद, सीताहरण, हनुमान द्वारा लंका दहन, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध आदि के दिन तो दर्शकों की अपार भीड़ रामलीला मंडप में दिखाई देती है। सचमुच रामलीला के दिनों की चहल पहल देखने योग्य होती है। रात भर दर्शकों का तांता लगा रहता है। रामलीला का प्रदर्शन प्राय तुलसीदास जी के संसार प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के आधार पर होता है। मंच के एक ओर बैठे व्यास जी मानस की पंक्तियां गाते जाते और उन्हीं के अनुसार पात्र अभिनय करके कथा पढ़ाते हैं। अंतिम दिन की रामलीला रंगमंच पर न होकर खुले मैदान में होती है, जहां राम रावण युद्ध होता है और राम रावण का वध करते हैं। उसके तुरंत बाद रावण का पुतला जलाया जाता है। इस पुतले को बनाने में कई दिन लगते हैं। विजयादशमी के दूसरे दिन भरत मिलाप का उत्सव मनाया जाता है। उस दिन का दृश्य बड़ा हृदयहारी होता है। नंगे पैरों भागते हुए भरत बड़े भाई राम के चरणों पर गिर पड़ते हैं। श्री राम अपने भाई को बीच में ही रोककर उन्हें अपनी विशाल भुजाओं में ले लेते हैं। इस दृश्य को देखकर सभी की आंखें आंसुओं से भर जाती है। उपसंहार, विजयादशमी का पर्व अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। इसके माध्यम से हम राम के आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। हैप्पी विजयादशमी।